कोरोना संक्रमण के खिलाफ हमारी अंतिम लड़ाई शुरू हो चुकी है और वैक्सीन मार्केट में आ चुकी है और अभी फ़िलहाल स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को वैक्सीन लगाया जा रहा है, लेकिन उनमें भी वैक्सीन के प्रति उत्साह काफ़ी कम देखने को मिल रहा है, चाहे कुछ भ्रांतियाँ ही क्यों ना हो, क्योंकि कुछ राजनेताओं ने भी इस तरीके के बयान दिए। तो उस कोरोना संक्रमण में के काल में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले समाज सेवी और प्रमुख उद्योगपति राजेश जैन हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम उनसे इस वैक्सीन को लेकर बात करते हैं। जैन साहब, सबसे पहली बात कि हमारी आखिरी लड़ाई कोरोना संक्रमण के खिलाफ शुरू हो चुकी है, वैक्सीन आ चुकी है, आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो मैं नहीं कह सकता कि आखिरी लड़ाई है, क्योंकि कोरोना अपना स्वरूप हर रोज़ बदल रहा है और नए नए वेरिएंट के फॉर्म में आ रहा है। तो जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो हर रोज़ की 4000 तो डेथ्स हो रही हैं अमेरिका में, और अभी भी अगले 4 लाख का आंकड़ा आज तक पार हो चुका है। इंग्लैंड में 1000 डेथ रोज़ हो रही है। जर्मनी ने पूरा उसको मिलिटराइज लॉकडाउन किया है। इवन चाइना में सर्टन एरियाज़ में 2.5 करोड़ आदमियों को बीजिंग के आसपास लॉकडाउन किया है। तो सबसे पहले तो मेरे को आज ऐसा लग रहा है कि भाई जैसे पहले 10 साल लग जाते थे एक वैक्सीन आने में, तो लोगों को ये हजम नहीं हो रहा कि भाई 1 साल में वैक्सीन आ कैसे गई। और मैं तो अभी लोगों से ये अपील करूँगा कि भाई भगवान का शुक्र मनाएं कि भाई मोदी जी की एफर्ट से और इंडिया में 2 वैक्सीन आ गई हैं, जो हमारी कोविशील्ड है जो ऑक्सफोर्ड की है, और कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक ने बनवाई है। और जिसको जो पहला मौका मिले उसमें उसको वैक्सीन लगवानी चाहिए। मैंने अपनी फ़र्स्ट वैक्सीन की डोज़ है नवंबर में लगवाई थी, सेकंड मैंने 28 दिन बाद दिसंबर में लगाई थी, और मेरे को एंटीबॉडीज़ बन भी गए हैं और मैं सोशली भी बाहर जाता हूं, और उसका किसी भी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है वैक्सीन का। और जो भी आपको भ्रमित कर रहा है, अगर आज आपको 2 वैक्सीन मिल रही है तो पहले तो आप कह रहे हो भी मैं कौन सी लगवाऊँ, तो चाहे आप भारत बायोटेक की लगवा लीजिए, चाहे कोविशील्ड, जहाँ जो मिल रही है उसको आप लगवाइए, किसी का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। और इनफैक्ट मैं तो गवर्नमेंट से ये कहूँगा कि भी जो भी लोग इसमें कोविड में इस बात की मिसनोमर फैलाते हैं कि भाई इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, आप उनको पकड़ लीजिए और जहाँ वैक्सीन के जो स्टेशंस बने हैं उनको 1-1 साल की सज़ा दे दीजिए, भाई आप वैक्सीन में लगवाने में सहयोग करिए, तभी लोगों को समझ आएगी। और अभी जब तक हमारे पास वैक्सीन नहीं आई थी तो पूरी कंट्री लॉकडाउन में थी। आज आ गई तो कुछ पार्टीज़ या कुछ लोग हैं उसमें भ्रमित कर रहे हैं। तो जब तक अगर आपको वैक्सीनेशन नहीं होता, जब तक आप फ्रीली मूव नहीं कर सकते। आज भी अमेरिकन गवर्नमेंट का मैं उदाहरण इसलिए देता हूं कि वो अभी नए आज राष्ट्रपति अपना चार्ज लेंगे। उन्होंने कहा भी 100 दिन में मैं 100 मिलियन लोगों को वैक्सीन लगाऊंगा, और कंट्री को कुछ भी कॉस्ट आ जाए तो उससे जो कंट्री में तरक्की होगी तो उसकी कॉस्ट कुछ भी नहीं है। तो आपके भी अगर अपने बिजनेसेस में जो लॉस हुए हैं, आपका अपना घर बैठे रहें इतने टाइम पे, अगर आपको सही मायने में बाहर निकलना है तो वैक्सीन लगवाइए और किसी की मत सुनिए आप। जैन साहब, क्योंकि आपने जो ट्रायल हुआ था कोवैक्सीन को लेकर, रोहतक पीजीआई में ट्रायल चल रहा था, उस ट्रायल में आज एज ए वॉलेंटियर आपने पार्टिसिपेशन किया था, तो आपने फर्स्ट और सेकंड दोनों डोज ली। तो क्या, क्योंकि डॉक्टर भी ये कह रहे हैं कि हो सकता है कोई माइल्ड सिम्टम, कोई साइड इफ़ेक्ट आ भी जाए, जैसे सिर में दर्द होना या इस तरीके की चीज़ें, तो क्या आपने ऐसा कुछ फील किया था उस ट्रायल में पार्टिसिपेशन के बाद? जब मेरे को जिस दिन फर्स्ट डोज लगी थी तो उस दिन मेरे को ज़रूर 4-5 घंटे के लिए थोड़ा सा ड्राउजीनेस था, या जहाँ मेरे को वैक्सीन लगी थी पेन था, पर शाम तक उसके बाद मेरे को उसमें कुछ नहीं था। और सेकंड डोज बूस्टर डोज में के बाद तो मेरे को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। तो अभी आपने जो, क्योंकि वैक्सीन के ट्रायल में आप शामिल रहे, तो एंटीबॉडीज़ भी चेक कराई होंगी आपने, तो क्या आपको डॉक्टरों की तरफ से क्या बताया गया, किस तरीके से एंटीबॉडीज़ बनी हैं और वो इस संक्रमण से लड़ने में कितनी सहायक है, जो डॉक्टरों से आपकी बात हुई? ऐसा है, मेरे में एंटीबॉडीज़ तो बन गई हैं, क्योंकि 42 डेज़ के बाद मैंने अपना एंटीबॉडी टेस्ट करवाया है। उसमें वैल्यू थोड़ी कम आई है, पर उन्होंने कहा 2 हफ्ते बाद फिर करवाओ, पर अगर एंटीबॉडीज़ बनी हैं तो पॉजिटिव है। तो ये अभी कोई नहीं कह सकता कि भी एंटीबॉडीज़ कितने महीने के लिए बनेंगी। हो सकता है जैसे आपका फ्लू का जो शॉट है आप हर साल लगवाते हो, तो ये अभी 6 महीने में और रिज़ल्ट सबके आएंगे। इसलिए सारी दुनिया में इसको इमरजेंसी अप्रूवल दिया है कि भाई उतने लोगों को या तो 5 साल 10 साल वेट करते। अब जैसे जैसे इतने करोड़ों लोगों को वैक्सीनेशन हो गई हैं, तो उसके बेसिस पे ये इसको ट्रायल वैक्सीन की जगह एज अ इमरजेंसी की जगह नॉर्मल वैक्सीन में इसको तब्दील कर देंगे। और फिर ये वैक्सीन मैं समझता हूँ कि भाई सब जगह शॉप्स पे और रेगुलरली मिलना भी शुरू हो जाएगा। पर जब तक आप वैक्सीन लगवाएंगे ही नहीं
तो जब तक आप इस बीमारी से छूट भी नहीं पा पाएंगे। तो जैन साहब, एक चीज़ और हमने देखा, ये हमारे लिए राहत की बात है, अपने देश के लिए राहत की बात है कि अब जो है कोरोना संक्रमण के केस बहुत कम मिल रहे हैं। रोहतक में अगर हम बात करें तो महज 2 केस सामने आए और 10,000 के करीब आंकड़ा हमारा पहुंच चुका है। तो क्या लगता है आपको, टेस्ट नहीं हो रहे या वास्तव में हर्ड इम्यूनिटी बन चुकी है लोगों में? देखिए, ये भी ना अभी जब जब तक गवर्नमेंट टेस्ट ना करे तो ये कहना कि भाई हर्ड इम्यूनिटी बनी है नहीं बनी, हो सकता है हर्ड इम्यूनिटी भी बन गई हो। और इसमें जो वेरिएंट जो जिस स्वरूप में कोरोना हमारे यहाँ पे है वो उतना कंटेजियस ना हो, पर ये कहना कि भाई ये इसी तरह से चलेगा, वो नहीं। 2 महीने में 3 महीने में ये अपना स्वरूप अपना आकार बदल सकता है। और इसमें जैसे कि इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में और अब कम से कम भी 50 डिफरेंट कंट्रीज़ में वो एक नए डिफरेंट स्वरूप में वो पहुँच गया है। हमारे यहाँ 2 या 3 महीने बाद भी आ सकता है। तो अब क्योंकि वैक्सीन अवेलेबल है तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं। अगर अवेलेबल ही नहीं होता तो हम लाइन में खड़े होके लगवा रहे होते। तो आज आप करंट स्थिति में ना जाइए, आप कहिए कि भाई आज एक पूरी दुनिया में एक बीमारी है और हमारे यहाँ भी वो डिफरेंट प्रकार और स्वरूप में आ सकती है। तो प्लीज़ जो पहला मौका मिले आप वैक्सीन लगवाइए। उस वैक्सीन ही आपकी दवाई है, वो ही आपका क्योर है। और ये कहना कि आज 2 केसेस आ रहे हैं 2 महीने 3 महीने बाद, जैसे कि आज 4 लाख लोगों की डेथ हो गई, तो आज जब प्रेसिडेंट बाइडन अपना वो लेंगे तो उन्होंने झंडे लगाए हैं 4 लाख कि भाई इतने लोगों की डेथ हो गई। तो या तो हम वो दिन देखना चाह रहे हैं कि भाई हमारी भी जो बॉडीज़ हैं वहाँ पे फ्रीज़र में रखी हों और अभी तक हमने अपने परिवार में और उसको देखा नहीं है, तो इसलिए हम नहीं मानेंगे। तो 2 महीने में 3 महीने में चीज़ें बदल सकती हैं। जैन साहब, क्योंकि आप उद्योगपति संगठनों से भी जुड़े हुए हैं और उद्योगपतियों के साथ बहुत से एम्प्लॉयज़ जुड़े होते हैं, चाहे उसमें वर्कर हैं या और भी एम्प्लॉयज़ हैं, तो क्या उन लोगों के लिए आप कोई मोटिवेशन कैंप या लोगों के लिए मोटिवेशन कैंप चलाएंगे या इस तरह के अपने यहाँ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि उनको भी वैक्सीनेशन किया जा सके? देखिए, ट्रायल वैक्सीन पे भी जब डॉक्टर सविता ने मेरे से कहा भी लोग आगे नहीं आ रहे, तो मैंने उनका यहाँ पे कैंप लगवाया। तो उस दिन 100 लोग मान गए थे और अगले दिन ही यहाँ से हमने 100 वॉलंटियर्स गए और वैक्सीन लगवाए। और आज भी सब ये कह रहे हैं कि भाई ट्रायल वैक्सीन में ना कुछ लोगों ने र्यूमर्स, इवन डॉक्टर्स ने कर दिया था कि भाई जो 45 साल से नीचे हैं जिनको बच्चे करने हैं तो उसमें डेड वायरस है, उसमें हो सकता है, जबकि इसकी कोई साइंटिफिक थ्योरी नहीं है। तो ये सब लोगों की लैक ऑफ नॉलेज है। और आज भी अभी हमने सिविल हॉस्पिटल को सब जगह पोस्टर्स बना के दिए हैं अपने उसके कि जहाँ जहाँ वैक्सीनेशन चल रही है। और मैंने उनको ये भी कहा है कि भाई आपको जितने भी पोस्टर्स और पब्लिसिटी के लिए कुछ हमसे चाहिए तो बता दीजिए। हमने ये भी कहा है कि भाई अगर आपको और कोई हम अगर हेल्प कर सकते हैं लोगों को इंकरेज करने के लिए, मैं जितनी भी जगह सोशल इवेंट्स में जा रहा हूँ, चाहे लोग सुने ना सुने, मैं हर जगह कह रहा हूँ कि भाई किसी की भी अफवाह में ना सुनिए और आप अपने आप को जल्दी से जल्दी जब आपका वैक्सीनेशन का मौका मिले वैक्सीनेशन आप करवाइए। तो आपके पास कितने एम्प्लॉयज़ हैं, क्योंकि उन एम्प्लॉयज़ों को भी वैक्सीन की तो ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए क्या स्पेशल हेल्थ कैंप लगवाए जाएंगे? देखो, ऐसा है, एक तो ना मैं अभी एक ब्लड डोनेशन की बस ख़रीद रहा हूँ, तो मैंने सीएमओ से भी पूछा था और वो ब्लड डोनेशन की बस वैक्सीनेशन में भी काम आएगी। मेरे को लगता है 3-3.5 महीने का उसका लीड टाइम है जब तक वैक्सीनेशन अवेलेबल होगी। तो मैंने तो ये भी कहा है कि भाई वैक्सीन आएगी तो हम आपको वैक्सीनेशन के लिए यूज़ कर लीजिए। और यहाँ पे हम रेगुलरली एम्प्लॉयज़ को एनकरेज कर रहे हैं कि भाई जिस वक्त भी वैक्सीनेशन मिलेगी कि भाई वैक्सीनेशन जो है आप लगवाइए। और फ़िलहाल जो अगर हमारे 1000 आदमी काम करते हैं, सरकार अगर उनको नहीं देगी तो हम तो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए वैक्सीनेशन के पैसे दे देंगे। तो मतलब खुद खरीदने के लिए भी तैयार? हाँ हाँ, कि भाई खुद खरीदने के लिए तैयार हैं उसमें। तो आज जो हमारे पास 1000 आदमी काम करते हैं, वी कैन बाय द वैक्सीन फॉर देम। एक बार फिर हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि लोगों के लिए क्या संदेश आप देना चाहते हैं इस वैक्सीनेशन? 2 लाइनों का संदेश है कि भाई आज आपको एक चीज़ मिल रही है तो आप उसको धुतकार रहे हैं कि विदाउट वैक्सीन आप इस कोरोना के पार नहीं जा सकते। तो जब भी आपको मौका मिले फर्स्ट इंस्टांस में, और कौन सी वैक्सीन है उस पर ना जाइए। कोई भी वैक्सीन में बहुत साल का रिसर्च है, उसके बाद ही ये वैक्सीन्स आई हैं, और आप उसको प्लीज़ लगवाइए और आपका इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, उसी से आपकी आगे तरक्की होनी है। तो ये थे राजेश जैन जी, और इन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि लोग इस कोरोना वैक्सीन को लेकर जो भ्रम फैला रहे हैं लोग, उस पर विश्वास न करें।
बहुत ही रिसर्च के बाद ये वैक्सीन बनी है और इस कोरोना की लड़ाई को इस वैक्सीन से ही जीता जा सकता है और वो सरकार और प्रशासन की भी हर संभव मदद करने को तैयार हैं ताकि लोगों को इस वैक्सीन के बारे में जागरूक किया जाए। और इनकी यही उम्मीद है कि लोग इस भरम जाल से निकल करके और इस वैक्सीन को लेंगे और इस कोरोना की लड़ाई के खिलाफ जीत हासिल करेंगे। कैमरामैन विक्रम के साथ मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी, रोहतक।